हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिटिक्स। कैसे हो आप सब। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। हम यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी मेथड से। होप आप सभी को ये जो 3 क्वेश्चन है एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देखें। तो करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एवेल्यूएट करना हमको। यहाँ पे हमको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट इसके गिवन है। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में 3 की पावर -2 है। यहाँ पे पावर जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो गिवन है वो 3 की पावर -2 है। तो अगर पावर नेगेटिव है तो अगर हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेस हमारे पास में 3 और पावर जो है हमारे पास में -2, ऊपर जो लगी उसको पावर बोलेंगे और जो नीचे 3 है उसको हम बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में एक लॉ अप्लाई करेंगे हम। अगर ए की पावर नेगेटिव है, ए की पावर नेगेटिव n है, तो अगर हम ए का रेसिप्रोकल कर देते हैं मीन्स 1/a कर देते हैं। अगर कोई भी हमारे पास में होल नंबर है उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका होता है 1/2 होता है। और जैसे एग्जांपल हमने लिया 3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो हम क्या करेंगे 2/3 करेंगे। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, वैल्यूज का रेसिप्रोकल करते हैं, उनका उल्टा करते हैं। तो यहाँ ए की पावर अगर नेगेटिव है तो पावर को हम पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ए का रेसिप्रोकल हो गया 1/a और इसकी पावर जो होगी वो होगी n पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास में जो बेस 3 है और इसकी पावर नेगेटिव है, तो इस बेस का अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो जाता है 1/3 और इसकी पावर हो जाती है पॉजिटिव। यहाँ पे जो 2 पावर थी नेगेटिव थी, यहाँ इसका रेसिप्रोकल करते ही पावर हो गई पॉजिटिव। तो हम इसको किस टाइप से राइट डाउन करेंगे, 1/3 की पावर 2 है, इट मीन 3 को हम 2 टाइम राइट डाउन करेंगे, 3 × 3। तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, 1 तो 1 रहेगा और नीचे आ जाएगा 3 3 जा 9। और साथ में हमने जो लॉ अप्लाई किया है उसको भी हमको राइट डाउन करना है। तो 1/9 क्या आ जाएगा, 3 पावर -2 का आंसर। अब नेक्स्ट लेते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास में -4 ब्रैकेट में और इसकी जो पावर है वो -2 है, माइनस में 2 है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम लॉ अप्लाई करेंगे। -4 है, इसकी पावर अगर नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो -4 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो -4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/4 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे सेम टाइप से जो नेगेटिव साइन है, हम नेगेटिव साइन कहाँ लगा देंगे, इस माइनस से पहले लगा देंगे, 4 से पहले लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं हम इसके साथ में नेगेटिव साइन। अब देखो 1 की जगह 1 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 4 स्क्वायर है, इट मीन हम 4 को 2 टाइम लिख देंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई -4। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 एज इट इज रहेगा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जो होता है 16 और यहाँ माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ बन जाएगा प्लस। तो 1/16 क्या आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो लॉ अप्लाई किया है वो क्या था, यहाँ पे अगर बेस के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर बेस पे नेगेटिव पावर है तो बेस का अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इसकी पावर हो जाती है पॉजिटिव। सेम जो फर्स्ट वाले में लॉ अप्लाई किया है वही सेकंड वाले में है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास में जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर 1/2 है और इसकी पावर दे रखी है हमको -5 दे रखी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ 1/2 है और पावर जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर 1/2 का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये होता है 2/1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस पावर थी, यहाँ पॉजिटिव होगी। यहाँ पे जो लॉ अप्लाई किया वो सेम लॉ हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए पावर अगर n है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल करते ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर में हम 1 का डिवाइड देते हैं तो सेम नंबर आता है। तो यहाँ पे 2 में 1 का डिवाइड दिया तो 2 आया और इसकी पावर है 5। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 होने का मीन्स क्या हो गया, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो जो हमारी वैल्यू आएगी, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इसका 32। ये हमको सिंपली इसके 3 पार्ट्स गिवन थे जिनके अंदर हमको इन वैल्यूज को एवेल्युएट करना था। हमने इजीली यहाँ पे सभी के आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट।
यहाँ पे हमारे पास में टोटल 1 से लेके 5 तक पार्ट्स गिवन है सेकंड क्वेश्चन के, इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर जो इनका रिजल्ट आता है उसको हमको पावर नोटेशन के अंदर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे लेते हैं हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास में क्या वैल्यू दे रखी है, -4 है और उसकी पावर दे रखी है 5 और डिवाइड करना है इसको -4 की पावर 8 से। तो यहाँ पे हम देखें ब्रैकेट के अंदर यहाँ -4 है और यहाँ -4 है, मीन्स बेस सेम है। तो बेस अगर सेम होता है तो हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और बीच में जो है वो डिवाइड का साइन है। तो अगर बेस सेम है, जैसे हमने एक पावर के अंदर एक नंबर लिया a पावर n लिया और डिवाइड के अंदर a पावर m लिया, तो यहाँ पे हम देखें कि बेस जो है वो डिवाइड के अंदर सेम है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है और पावर है वो डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, ए पावर जो बेस है सेम रहेगा और पावर क्या होगी, फर्स्ट वाली पावर से सेकंड वाली पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n माइनस m कर देंगे। डिवाइड के जो लेफ्ट साइड में पावर है उसमें से राइट वाली जो पावर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला रिजल्ट, ये वाला जो लॉ अप्लाई करेंगे हम सेम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है और इससे पहले जो बेस है वो -4 है, इसके बाद में बेस -4 है, मीन्स बेस सेम है। तो हम ये लॉ इजीली अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, a है और पावर n और -m किया हमने। तो यहाँ पे जो पावर है 5 है और यहाँ पे 8 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस एज इट इज रहेगा -4 और इसकी पावर जो है वो n माइनस m मिस हो गया 5 माइनस 8, 5 माइनस 8। अब 5 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट वो इक्वल आएगा -4 और इसकी पावर आ जाएगी 5 माइनस 8 करेंगे तो -3 के इक्वल बचेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है वो बड़ा है। तो माइनस प्लस का नंबर 5 है और माइनस का 8 है, तो दोनों का डिफरेंस आता है -3 के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो -4 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/4 -4 और उसकी पावर जो -3 है वो हो जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको कैसे राइट डाउन करेंगे हम, 1/-4 की पावर 3 है तो इसको हम होल पावर भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, -1 और अपॉन में 4 और इसकी होल पावर हो जाएगी 3। हमको यहाँ पे पावर नोटेशन के अंदर ही रिजल्ट बताना है और एक्सपोनेंट होनी चाहिए पॉजिटिव। तो हमारे पास में एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव आ रही है और जो नंबर है वो कैसा आ रहा है, पावर नोटेशन के अंदर आ रहा है। हमको आगे इसका रिजल्ट नहीं बताना है कि 1 की पावर 3 करो, 4 की पावर 3 करो, ओनली पावर नोटेशन के अंदर हमको इसका आंसर बताना है। तो जो आ गया वो -1/4 पावर 3। नेक्स्ट लेते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास में यहाँ ब्रैकेट लगा है और 1 है और अपॉन में 2 पावर 3 है और इसकी जो होल पावर दे रखी है वो 2 दे रखी है। तो इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम देखें तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, अगर कोई नंबर ब्रैकेट में और उनकी होल पावर दे रखी है, इट मींस वो जो होल पावर है, यहाँ पे एक लॉ अप्लाई करते हैं इसके अंदर। अगर ए ब्रैकेट में और इसकी पावर n है और फिर इसके ऊपर बाहर ब्रैकेट लगा है और इसकी पावर m है, इट मींस ये जो अंदर पावर है और बाहर पावर है, ये दोनों पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो एक की पावर क्या हो जाएगी, n मल्टीप्लाई बाई m, nm हो जाएगी। तो ये वाला लो हमको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पावर 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो 3 पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/2, 3 2 जा होता है 6, 2 पावर 6। अगर हम यहाँ पे देखें 1/2 पावर 6 है, अगर हम इस 6 पावर को 1 के ऊपर भी लगा देते हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसकी होल पावर कर देंगे हम 6, क्योंकि अगर 1 की पावर 1 कर देंगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कितनी टाइम 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, हमारे पास रिजल्ट 1 ही रहेगा। तो 1 की कितनी भी पावर करें हमारे पास रिजल्ट 1 ही आएगा। तो 1 की पावर चेंज करने से कोई भी चेंजेस नहीं आएगा यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे 2 की पावर क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। तो 2 की पावर यहाँ पे 6 है, ये 2 की पावर यहाँ होल पावर 6 है, तो दोनों यहाँ पे कंडीशन सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका एक्सपोनेंट आएगी वो पॉजिटिव बन जाएगी और बेस हो गया 1/2 की पावर में ये प्लस में 6। ये हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास में -3 है और इसकी पावर दे रखी है 4 और मल्टीप्लाई के अंदर 5/3 है और इसकी पावर दे रखी है 4। तो यहाँ पे हम इसको लो लगा के, इसको लो अप्लाई करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर लो अप्लाई करेंगे तो -3 और पावर 4 है। अब यहाँ पे -3 पावर 4 है और यहाँ पे 3 की पावर 4 है। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो 5 की पावर भी 4 होगी
और नीचे 3 की पावर 4 होगी। यहाँ भी सेम लॉ अप्लाई होगा। अगर कोई जैसे नंबर हमारे पास में a अपॉन में b है, एक नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है और इसके ऊपर लगी एक बाहर की साइड में पावर लगी है n मान लेते हैं जिसको, तो ये जो n पावर है ये a के ऊपर भी आएगी और ये n पावर b के ऊपर भी आएगी, दोनों नंबर्स के ऊपर ये पावर आएगी। तो ये हमको लो ध्यान रखना है। तो 5 की पावर यहाँ 5/3 की होल पावर अगर 4 है तो 5 की पावर भी 4 होगी और 3 की पावर भी 4 होगी। अब आगे देखो, इसको आगे करते हैं इसको। तो -3 की पावर 4 है, ये एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे जो 3 की पावर 4 है, ये और ये जो नंबर है ये दोनों डिवाइड के अंदर है। यहाँ मल्टीप्लाई लगा न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर ये मल्टीप्लाई में, बट डिनोमिनेटर के साथ ये जो ऊपर वाली वैल्यू है डिवाइड में है। तो अगर डिवाइड के अंदर तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। अगर डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर को करते हैं सब्ट्रैक्ट। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, एक बार मल्टीप्लाई लगाएंगे। 5 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पे इसके डिवाइड में ले आते हैं 3 की पावर 4 को और मल्टीप्लाई में इधर रख लेते हैं 5 की पावर 4। अब -3 है और यहाँ पे +3 है, तो माइनस हम ले लेते हैं एक बार बाहर की साइड में कॉमन। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एज इट इज रहेगा और यहाँ 3 की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पे 3 की पावर 4 हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे की साइड में इसको राइट डाउन करेंगे हम। 3 की पावर 4 और जो नीचे डिवाइड के अंदर 3 है, इट मीन्स बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड के अंदर है तो, और मल्टीप्लाई के अंदर 5 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर, यहाँ पे जो नेगेटिव है ये नेगेटिव साइन हम एज इट इज लगा देते हैं इसके, और 4 - 4 करेंगे तो -3 की पावर कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर 5 की पावर 4 है। अब अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, कोई भी अल्फाबेट है, कोई भी नंबर है, तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1 के इक्वल। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 4। अगर 5 पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट इक्वल आता है 5 पावर 4 के। तो ये आ गया हमारी पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ गई और बेस हो गया इसका 5 पावर 4। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये ऊपर वाला साइन है, नीचे वाला वैल्यू जो है पॉजिटिव है, बट यहाँ पे 3 और 3 सेम है, तो हम माइनस को क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं या फिर इसके लगा के भी इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। आगे लेते हैं इसके बाद में इसका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 पावर -7 है और डिवाइड के अंदर 3 पावर -10 है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है और आगे मल्टीप्लाई में दे रखी है 3 की पावर -5। तो यहाँ पे करते हैं फर्स्ट इसको सोल्व। यहाँ पे डिवाइड लगा है, 3 की पावर -7 है, यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ भी बेस 3 है, इट मीन्स हम पावर को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 - 7 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम पावर -10 को, तो -10 है तो इसको ले लेते हैं ब्रैकेट में। अब यहाँ पे जो हमने लॉ अप्लाई किया वो डिवाइड वाला, जब बेस सेम है तो डिवाइड के अंदर पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है और मल्टीप्लाई में आगे बच जाती है 3 की पावर -5। अब यहाँ भी देखें, यहाँ 3 है और इसकी पावर -5 है, तो यहाँ भी 3 बेस है और यहाँ भी 3 बेस है, तो इट मीन्स बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो -7 एज इट इज आएगा और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आगे वाली जो -5 है ये क्या हो जाएगी इसके अंदर, अगर मल्टीप्लाई के अंदर है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इसमें ऐड कर देंगे -5 को। तो हमारे पास जो वैल्यू इक्वल आएगी वो आएगी 3 पावर -7 और प्लस में 10 और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा -5। अब यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी -5 और -7 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 3 की पावर 10 - 12 हो जाएगा। -5 को -7 में ऐड कर दिया, -12 है और यहाँ पे प्लस का 10, तो 10 - 12 करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये इक्वल आती है 3 की पावर -2 के इक्वल। अब 3 की पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम बेस का अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, तो इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास में +2 आ जाएगा। ये हमको सिंपली इसके अंदर फाइंड आउट करना था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको स्पेशली ध्यान रखना है कि हमने किस टाइप से इसको सोल्व आउट किया है। अब आगे लेते हैं हम इसके फिफ्थ वाले पार्ट को। फिफ्थ वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 की पावर -3 है तो 2 पावर -3 लिखते हैं और आगे मल्टीप्लाई में -7 की पावर -3। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, अगर पावर सेम है तो बेस को हम जहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वैसे उस टाइप से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -7 लिख देंगे और इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी।
अब यहाँ पे 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा -14 के, और इसकी पावर आ जाएगी 3। अब यहाँ पे देखें -14 है ब्रैकेट के अंदर और इसकी होल पावर -3 है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो -14 का रेसिप्रोकल कर देंगे जो होगा 1/14। नेगेटिव का साइन लगेगा और 1/14 क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और इसकी पावर जो -3 है वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसका रिजल्ट आ जाता है हमारे पास में -1/14 की पावर 3। ये हमको सिंपली इसके 1 to 5 पार्ट दे रखे थे, जिनके एक्सपोनेंट को हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर आंसर फाइंड आउट करना था, और पावर नोटेशन के अंदर हमने यहाँ पे सभी को कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड वैल्यू द ऑफ। यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 3 पावर 0 है और प्लस में 4 पावर -1 है, ब्रैकेट क्लोज है और मल्टीप्लाई में 2 पावर 2 है। तो यहाँ पे लेते हैं हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें हमको कंडीशन दे रखी है ब्रैकेट में 3 पावर 0 है और प्लस के अंदर 4 पावर -1 है, और ब्रैकेट क्लोज है और मल्टीप्लाई में बाहर है 2 पावर 2 है। तो यहाँ पे फर्स्ट इस वैल्यू को अगर सोल्व करें तो अगर 3 की पावर 0 है तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1। किसी भी नंबर की, किसी भी अल्फाबेट की कोई भी अगर वैल्यू है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है 1 के इक्वल। ये हमारे पास में लो हमको गिवन है। और प्लस के अंदर यहाँ 4 की पावर अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे 1/4, और इसकी पावर हो जाएगी +1, और ब्रैकेट क्लोज आगे दे रखा है 2 पावर 2। अब इस वाले अंदर वाली वैल्यू को हम सोल्व आउट करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। 1 और 4 का यहाँ पे लेंगे एलसीएम। 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4 के इक्वल। 4 को 1 से डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ 4 पावर 1 है, 4 पावर 1 का डिवाइड 4 में देंगे तो 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट से बाहर है 2 पावर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 और 1 हो जाएगा 5, और अपॉन में 4 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 पावर 2 क्या होती है 4 के इक्वल होती है। तो यहाँ 4 की पावर 1 है और यहाँ 4 की पावर 1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई के अंदर 4 की पावर 1 है, और यहाँ पे जो नीचे अगर बेस सेम है, यहाँ पे 5 के साथ 4 पावर 1 मल्टीप्लाई में, बट 4 पावर 4 1 है और ये ऊपर 4 पावर 1 है, ये दोनों डिवाइड में है। तो डिवाइड के अंदर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी 5 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 1 -1 0 हो जाएगा। इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4 पावर 0 क्या होती है 1 के इक्वल। इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास इक्वल आएगा 5 1 जा 5 के इक्वल। ये था हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2 पावर -1 है और मल्टीप्लाई के अंदर 4 पावर -1 है, और बाहर है हमारे पास में डिवाइड के अंदर 2 पावर -2। हम क्या करेंगे इसको सोल आउट करेंगे। तो इसको सोल आउट करने के लिए फर्स्ट जो 2 पावर -1 है तो यहाँ पावर नेगेटिव है तो हम 2 का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2 और उसकी पावर हो जाएगी 1 पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई में 4 की पावर -1 दे रखी है तो 4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और पावर हो जाएगी इसकी पॉजिटिव, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और आगे डिवाइड के अंदर क्या दे रखा है 2 पावर -2 है तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 का हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। यहाँ 1/2 पावर ये 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 2 की पावर 1 मीन्स 2 हो गया, और मल्टीप्लाई के अंदर 1/4 पावर 1 है तो यहाँ पे 1/4 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे डिवाइड के अंदर है 1/2 पावर 2 क्या होती है 4 के इक्वल होती है। तो अगर डिवाइड के साइन को हम सोल्व आउट करने के लिए अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे 1/2 पावर 2 की जगह क्या हो जाएगा 2 पावर 2 ऊपर चली जाएगी और इसके नीचे आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई भी अगर डिवाइड की वैल्यू है तो उसके राइट साइड में जो फ्रैक्शन है तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे 2 पावर 2 कितनी होती है 4 के इक्वल होती है। 1 1 जा 1 हो गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और नीचे है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 है। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ भी फिर क्या बन जाएगा 1 -1 पावर करेंगे तो 0 बनेगा। मीन्स 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 1/2 के इक्वल। यहाँ पे 1 बच गया और नीचे की साइड बच गया हमारे पास में 2। तो 1/2 क्या आ जाता है हमारे इस वाले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है
ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को हम सोल्व आउट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो नेगेटिव एक्सपोनेंट दे रखी है, नेगेटिव पावर दे रखी है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो 1/2 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 2 हो जाएगी। 1/2 क्या होता है, 2, इसका रेसिप्रोकल कर दिया और पावर जो -2 थी होगी +2। अब आगे प्लस लगाएंगे और आगे की साइड 1/3 है और इसकी पावर -2 है। तो 1/3 का रेसिप्रोकल इक्वल होता है 3 के और इसकी पावर हो जाएगी +2। और आगे प्लस के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है, 1/4 दे रखा है। तो 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वल आएगा 4 के और 4 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम सभी वैल्यू को देखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार चलो ऐसा करते हैं हम, 2 पावर 2 किसके इक्वल होती है, 4 के, प्लस 3 पावर 2 किसके इक्वल होती है, 3 3 जा 9 के, और प्लस के अंदर 4 पावर 2 इक्वल होती है 4 4 जा 16 के। अब सभी को करेंगे ऐड, 9 में 4 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 13 के इक्वल। 13 में अगर 16 ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 29 के इक्वल। तो हमारी सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी। इस वाले पार्ट की वैल्यू हमने सिंपली क्या किया, जो हमारे पास नेगेटिव पावर थी उनका पॉजिटिव बनाने के लिए जो इनका बेस था इसका रेसिप्रोकल किया हमने और फिर सभी की पावर निकाली और ऐड कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, 3 पावर -1 है। तो यहाँ भी हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 पावर -1 है तो इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम, 1/3 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे हमने 3 जो बेस है इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया 1/3 और आगे प्लस लगा के आगे जो वैल्यू है वो है 4 की पावर -1 है। तो 4 की पावर -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/4 होता है और उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। और आगे दे रखा है प्लस के अंदर 5 की पावर -1 दे रखी है। तो 5 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वल होगा 1/5 के और पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और इसकी जो पावर है वो 0 है। अब आगे देखो यहाँ पे 1/3 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 ही के इक्वल आएगा। और प्लस के अंदर आगे 1/4 पावर 1 क्या होगी, 1/4 होगा और प्लस में 1/5 पावर 1 क्या होगी, 5 ही होगी। और इसकी सभी की जो ऊपर वैल्यू क्या है, जो पावर क्या है वो 0 है, तो सभी के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर हम इस अंदर वाली वैल्यू को सोल्व आउट करेंगे और उसकी पावर 0 करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ये यहाँ पे हम सोल्व आउट करके फिर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। अगर सोल्व आउट करके करते हैं तो 3 4 और 5 का एलसीएम लेंगे जो इक्वल होगा 5 4 जा 20, 3 जा 60 के इक्वल होगा। अब 60 के अंदर 3 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 3 2 जा 20 टाइम, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और प्लस के अंदर 60 में 4 का डिवाइड देंगे तो ये इक्वल आएगा 15 के। 15 4 जा 60 होता है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 15 के और प्लस के अंदर 60 के अंदर अगर 5 का डिवाइड देते हैं तो इक्वल आता है 12, 12 5 जा 60, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे ऊपर वैल्यू आएगी, यहाँ सभी को ऐड करेंगे, 20 और 15 हो जाता है 35, 35 के अंदर अगर 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47 के इक्वल और इसकी अपॉन में 60 और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 0। इट मींस अगर यहाँ 0 है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हम डायरेक्टली भी अगर किसी होल पावर अगर 0 दे रखी है तो अंदर अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है उनको सोल्व आउट करेंगे और फिर पावर 0 करेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी। और अगर इसको सोल्व आउट जैसे हमने यहाँ पे किया है, इसकी पावर भी लास्ट में भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, यहाँ भी 0 ही रहेगी। तो इसकी 0 पावर है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसका लास्ट वाला पार्ट, फिफ्थ, जिसमें हमको यहाँ पे होल ब्रैकेट दे रखा है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 2/3, ब्रैकेट क्लोज है, बाहर पावर है -2 और फिर इसकी जो होल पावर है वो दे रखी है हमको 2। यहाँ पे हमारे पास में 2 ब्रैकेट है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हमारे पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर जो पावर है उसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2/3 एज इट इज रहेगा। और ये वाली जो -2 पावर है ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ -2 मल्टीप्लाई बाय लिख देंगे 2। अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर है अंदर पावर है तो दोनों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये हमारे पास में एक लो हमने पढ़ा है। इसमें अगर हम लो राइट डाउन करना चाहें तो हमारे पास में a/b है और इसकी पावर दे रखी है हमको n और ऊपर की साइड अगर इसकी पावर m हो जाती है तो हम क्या करेंगे, a/b, इसकी जो होल पावर n है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे m से तो nm आ जाएगा। तो ये वाला लो हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3
और पावर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगी -2 2 जा 4। अब यहाँ पे अगर देखें तो पावर क्या है, नेगेटिव है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 3 अपॉन ये -2/3 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर के साथ ही रहेगा, नेगेटिव ऊपर ही रहेगा, 3 है वो ऊपर चला जाएगा और 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो हमारे पास पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, या नेगेटिव पावर क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। अब क्या करेंगे, -3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई के अंदर -3, और नीचे हमारी जो वैल्यू है 2, 2 को भी हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ ऊपर वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 9 के, और मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 3 जा यहाँ हो जाएगा 9, और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और आगे 2 2 जा मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा होता है 81 के इक्वल, और नीचे जो वैल्यू है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 16 के। तो 81/16 के आ जाता है हमारे इसका फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर। तो इस टाइप से हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।